और आपकी जीनत का नाम है। ज़ैनब अमानतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। तवज्जो से सुनना, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब न हो तो सच में अधूरी है करबला। नूतफी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर गम्मी मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इलाही ताबुअद खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रा रोशनाई शहबाज कुतुब गौस फ़कीरस्त हादियम मिस्कीन मोई गफूर करीम मस्त दाइमम मखदूम जुमला आलमो बेशक वली रहीम मौलाना ईस दर सफ़े मर्दान खालिकम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नात सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशी पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, सना खाने मुस्तफ़ा, हाज़रीन व सामीन, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शायर कहता है, अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करे, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करे। अब पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप बाद नमाज इशा से लेकर अब तक मशाहिर, खुतबा, शुआरा से सुन रहे थे। मुझसे कबल आपने हजरत मौलाना जुनैद जमाली साहब से भी भरपूर खिताब समाअत किया। और मैं बांका तो आता ही रहता हूँ, लेकिन ये जो ललमटिया का इलाका है, इधर मैं तकरीबन 8 से या 9 साल कबल कारी जाकिर साहब के घर ही पर मैं आया था। ये दूसरी मर्तबा, पहले नीचे आया था, अब ऊपर आया। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत कुछ आपको मौलाना जुनैद जमाली साहब ने सुनाया, मौलाना शमशीर साहब ने सुनाया। अब मजीद सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है और ना आपके सुनने की तबीयत है।
बहरहाल 20-25 मिनट है, कुछ बातें गोश गुजार करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये 4 मिसरे अहले इल्म के लिए पढ़ना चाहता हूँ। शहबाज खिताबत ने कहा था कि दिखाना नखवते कूफा मुझे यजीद का तख्त, दिखाना नखवते कूफा मुझे यजीद का तख्त, तेरे यजीद से आला है बा यजीद का तख्त। और हुसैन मुर्शिदे कौनैन है, उनका क्या कहना, बिछा है अर्श पे इस शेख के मुरीद का तख्त, बिछा है अर्श पे इस शेख के मुरीद का तख्त। और ये 4 मिसरे भी देखें कि जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। अब मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। मजाल देखो कि सैयदों पर मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। और काफी अरसा पहले शहबाज खिताबत ने कहा था कि नाते शह कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश का जया मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। क्या दोष पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। और ये 4 मिसरे जुनैद जमाली साहब देखे कि बरसरे मिंबर हूं मैं और मिदहते शब्बीर है, बरसरे मिंबर हूं मैं और मिदहते शब्बीर है। ऐ मुसलमानों बुलंदी पर मेरी तकदीर है, और इसको कहते हैं इमामत। अभी आप मौलाना जुनैद जमाली साहब से तकरीर सुन रहे थे, करबला के बाद क्या क्या वाकयात पेश आए जिसे शामे गरीबा भी कहा जाता है, अभी आपने सुन लिया। और ये 2 मिसरे देखें कि बरसरे मिंबर हूं मैं और मिदहते शब्बीर है। ऐ मुसलमानों बुलंदी पर मेरी तकदीर है, और इसको कहते हैं इमामत। ऐसा होता है इमाम पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर है, पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर है, पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर है। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहां क्या मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहां क्या मिले। और जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलक, जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। और आज यूं जिक्रे गमे तशना दहानी चाहिए, आज यूं जिक्रे गमे तशना दहानी चाहिए। खुश्क हो जाना हर एक दरिया का पानी चाहिए। और खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा खरा और खानदानी चाहिए। खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा खरा और खानदानी चाहिए। अभी आपने
अभी आपने मौलाना जुनैद जमाली साहब को सुना, मौलाना शमसीर साहब को सुना, दीगर उलमा खुतबा शुआरा को सुना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और तुम्हारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज कहना चाहता हूँ कि अगर एक हाथ में हमारे अहले बैते अथार का दामन है तो दूसरे हाथ में सहाबाए किराम का दामन है। हम अहले बैते अथार से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबाए किराम से भी करते हैं, और दोनों से इसलिए करते हैं कि दोनों को निस्बत हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आज मेरा जी चाहता है यही आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के भाई हसन खां बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज तुम जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आए हो, शान अहले बैत सुनने के लिए आए हो, और अहले बैत अथार की शान में इससे बेहतर अशार भी नहीं हो सकते हैं। आप फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और शाने अहले बैत क्या है, इन दो मिसरों में मुलाहिजा कीजिए कि उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और अहले बैते मुस्तफा से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते मुस्तफा से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और यही में मुझे शहबाज खिताबत के भी चंद मिसरे याद आ गए। शहबाज खिताबत फरमाते हैं, बर यजीदी लानतुल्लाह अलैह, कैसी जिल्लत हाथ आई देखिए, कैसी जिल्लत हाथ आई देखिए। और उनकी अजमत पर 72 फर्द ने, उनकी अजमत पर 72 फर्द ने शान से गर्दन कटाई देखिए, शान से गर्दन कटाई देखिए। हसन खां बरेलवी फरमाते हैं, अहले बैते मुस्तफा से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और इतना कुछ आपने मौलाना जुनैद जमाली साहब से सुना। आप फरमाते हैं, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आज हमारा अहले बैत अथार की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए, बिलखुसूस सिब्ते पैगंबर जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए। अभी आपने बहुत कुछ सुन लिया है, वक्त में भी उतनी गुंजाइश नहीं है। अभी आप करबला के बाद के वाकयात को मुलाहिजा कर रहे थे, किस तरह से अहले बैत अथार का लूटा हुआ कारवां
दमिश्क पहुंचता है, फिर दमिश्क से मदीने पहुंचता है। सब कुछ मौलाना जुनैद जमाली साहब बयान कर रहे थे। उसमें एक नुमाया किरदार, तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोई शहादतनामा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है और बहुत कुछ आपने सुन लिया है, लेकिन मैं एक अलग तरह से, मौलाना शमशीर साहब ने मेरे हवाले से बहुत कुछ कह दिया, हालांकि मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, हम तो तिफले मकतबे बेमाया हैं, क्या करें उनकी बड़ाई देखिए, गर खुदा का फजल हो तो कुछ कहें, वरना नामुमकिन है भाई देखिए। तो आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं एक अलग अंदाज से अलग शान बयान करना चाहता हूँ। अभी आपने सैयदा ज़ैनब का नाम सुना, बहुत कुछ मौलाना जुनैद जमाली साहब ने आपको सैयदा ज़ैनब के हवाले से सुनाया। अहले मिंबर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कौन है ज़ैनब? मुस्तफ़ा करीम की नवासी है ज़ैनब। तवज्जो से सुनिएगा, एकदम आसान बात कर रहा हूँ। हैदर कर्रार की शहजादी है ज़ैनब, हसनैन करीमैन की हमशीरा यानी बहन है ज़ैनब। आपकी विलादत 5 हिजरी में हुई, बाज ने 6 का भी कौल किया है। आपका नाम हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। आपने सबसे पहली आवाज मौलाए कायनात की सुनी है, क्योंकि आपके कानों में मौलाए कायनात ने ही अजान दी थी। जब आपकी विलादत हुई तो मुस्तफा करीम मदीने से बाहर गए हुए थे, लेकिन हुजूर का मामूल था कि जब भी आप मदीने पहुंचते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाया करते, फातिमा ज़हरा के घर जाया करते। जैसे ही आप फातिमा के घर के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं फरिश्तों का हुजूम लगा हुआ, सब हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपके घर में नवासी आई है। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम ने सैयदा ज़ैनब को अपने हाथों में लिया तो आपने फातिमा ज़हरा से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल अपनी नानी पर गई है, ये बिल्कुल खतीजतुल कुबरा के मुशाबे है। फिर सरकार ने खजूर लिया, उसे थोड़ा सा चिबाया, फिर उसके बाद ज़ैनब के मुंह में डाल दिया। तो सबसे पहला लुकमा भी सैयदा ज़ैनब ने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नोश करदा खुरमा तनावुल फरमाया। तो कौन हुई ज़ैनब? तवज्जो चाहता हूं, कौन है ज़ैनब? ज़ैनब है वो कि अज़मते हव्वा कहे जिसे, ज़ैनब है वो कि नाज़े खतीजा कहे जिसे, मरियम का फख्र नाज़िशे सारा कहे जिसे, ज़ैनब है वो कि सानिये ज़हरा कहे जिसे, ज़ैनब रसूल पाक की सीरत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम है, शाना बशाना भाई की यूं हम सफर रही, दुश्वार मरहलों से सदा बाखबर रही, आए ना आँच दीन पे सीना सिपर रही, भाई के दिल में बन के बड़ी मोतबर रही, ज़ैनब दिले हुसैन की राहत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम है, बेटों को रन में भेज के हक पर फिदा किया, इजहार गम न मौत पे उनकी जरा किया, लाशें जो आई शुक्र का सजदा अदा किया, तै इस तरह से जादाए सब्रो रजा किया, ज़ैनब तो सब्र ज़हरा की कुव्वत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम है। कौन है ज़ैनब? कौन है ज़ैनब? उठी हुसैन बन के जो कूफा व शाम में, भड़की यजीदियत से बगावत अवाम में, रुसवा किया यजीद को दरबारे आम में, था वार जुल्फ़िकार सा जिसके कलाम में, ज़ैनब ज़ैनब अली की हिम्मत और जुर्अत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहबाजी दुल्हा, शहबाजी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कौन है ज़ैनब? ज़ैनब अली की हिम्मत और जुर्अत का नाम है, ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम है। अपने बिरादरी के लोग से खास तवज्जो चाहता हूँ, कौन है ज़ैनब? कौन है ज़ैनब? अहले हरम अली के थे, कूफा अली का था, अहले हरम अली के थे, कूफा अली का था, ज़ैनब के खुश्क होठों पे खुतबा अली का था तस्करा रसूल का, चर्चा अली का था, आवाज
थी हुसैन की, लहजा अली का था। ज़ैनब, ज़ैनब अली के जोशे खिताबत का नाम है। ज़ैनब सदाए हक व सदाकत का नाम। कौन है ज़ैनब? कौन है ज़ैनब? कौन है ज़ैनब? मौलाए कायनात की तौकीर है ज़ैनब। मौलाना जुनैद साहब, मौलाए कायनात की तौकीर है ज़ैनब। बानुए महशर की तस्वीर है ज़ैनब। बेटी नबी की वारिसे तत्हीर है ज़ैनब। हाँ, करबला के बाद से शब्बीर है ज़ैनब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, एहराए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपने सुना ना क्या क्या कुर्बानी सैयदा ज़ैनब ने पेश की है। पूरी तकरीर को अपने जहन में रखिए और फिर से ये 4 मिसरे मुलाहिजा कीजिए। मौलाए कायनात की तौकीर है ज़ैनब। बानुए महशर की तस्वीर है ज़ैनब। बेटी नबी की वारिसे तत्हीर है ज़ैनब। हाँ, करबला के बाद से शब्बीर है ज़ैनब। कौन है ज़ैनब? ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब अमानतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। तवज्जो से सुनना, माना वजूद शाह में पूरी है करबला। ज़ैनब न हो तो सच में अधूरी है करबला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, एहराए मिल्लत। माना वजूद शाह में पूरी है करबला। ज़ैनब न हो तो सच में अधूरी है करबला। अभी आपने सैयदा ज़ैनब के हवाले से बहुत कुछ सुना, लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जब यजीद ने इमाम हुसैन के सरे अक़दस के साथ बेहरमती करना शुरू की, जब आपके सरे अक़दस के साथ उसने बेहरमती किया तो सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी। इसको इब्ने असीर ने भी लिखा है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है कि सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी और इस अंदाज में बोल रही थी कि उस वक्त दरबार यजीद में एक नाबीना सहाबी रसूल मौजूद थे। उन्होंने पूछा, तवज्जो से सुनना, ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट बोलना। उन्होंने पूछा, क्या अली आ गए? ये अंदाज तो अली का है, ये लहजा तो अली का है, ये तेवर तो अली का है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये अली नहीं है बल्कि अली की बेटी है। तो यहाँ पर मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं। शायर कहता है, सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए, सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए बेटियां भी मिली तैयार अली के घर की। बेटियां भी मिली तैयार अली के घर की। जब इमाम हुसैन के सर के साथ उसने बेहरमती शुरू किया, छड़ी मारना शुरू किया, तो सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी और ऐसा लग रहा था कि जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे। जब सैयदा ज़ैनब ने बोलना शुरू किया, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे। दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे।
दरबार दमिश्क में वो जैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे हजारों सलाम हो सैयदा जैनब की जुर्अत पर, करोड़ों सलाम हो सैयदा जैनब की हिम्मत पर, करोड़ों सलाम हो सैयदा जैनब की बारगाह में। एक अली की बेटी ने दिखा दिया कि खून अली की तासीर क्या है। अली की बेटी ने दिखा दिया कि दीन के लिए सिर्फ अली के बेटे ही नहीं, मुस्तफा करीम के बेटे ही नहीं, बल्कि बेटियां भी तैयार मिलेंगी। कल का यजीद जाते हुसैन का दुश्मन था, आज का यजीद जिक्रे हुसैन का दुश्मन। कल के यजीद को असल समझ में नहीं आ रही थी, कल के यजीद को असल समझ में नहीं आ रहे थे, आज के यजीद को नस्ल समझ में नहीं आ रही। शायर अभी कह रहे थे ना, किसी का शेर पढ़ रहे थे, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। जिस शब्द देखिए, जिस तरफ देखिए, हुसैन पाक का तस्करा हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, उनकी बातें हो रही है, उनकी महफिलें सज रही। आज जो कुछ भी है हमारे पास करबला वालों का सदका है प्यार, उनके कुर्बानियों का सदका है। आप देखिए मुहर्रमुल हराम में अक्सर उलमा खुतबा अहले बैत अतार की शान बयान करते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मौलाना जुनैद जमाली साहब है, मौलाना शमशीर साहब है, हाफिज जाकिर साहब है, तमाम लोग बैठे हुए, मौलाना असगर साहब है, जो जहां वहीं सितारे हैं। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। मैं कह रहा था हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी सही उल अकीदा हैं, हम मुहर्रम का इंतजार नहीं करते, हम हर लम्हा अहले बैत अतार का जिक्र करते हैं। कोई सा स्टेज हो, कोई मौजू हो, हम अहले बैत अतार का जिक्र करते हैं, जरूरतन नहीं मोहब्बतन किया करते हैं। हम मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। शायर कहता है, ज़बान कहती है लहजे को सोगवार करूं, ज़बान कहती है लहजे को सोगवार करूं, तकाजा दिल का है आंखों को अश्क बार करूं, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे। हालांकि कोई काम हम लोग जबरदस्ती नहीं करते, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बस यही काफी है प्यारे। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार कर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अहले बैत अतार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप हुसैन पाक के गुलाम हैं। आखिर में फरमा रहे थे मौलाना जुनैद जमाली साहब, मैं भी आपके दरमियान कहकर जाना चाहता हूँ कि आप हुसैनी हैं, अपने किरदार को भी हुसैनी बनाइए। अगर आपको हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत है, कुर्बत है, लगाव है और होना भी चाहिए, तो आप वो चीज से मोहब्बत करेंगे जिस चीज से हुसैन को मोहब्बत थी, उस चीज से दूर रहेंगे जिस चीज से हुसैन को नफरत थी। हुसैन को नमाज से मोहब्बत है तो हम नमाज पढ़ेंगे, हुसैन को रोजा रखने से मोहब्बत है तो हम रोजा रखेंगे प्यारे, वालिदैन की कद्र करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे। क्या शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा, यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। सिर्फ महफिल सजाने से, जिक्र करने से काम नहीं चलेगा। आज देखिए कि हम ऐसे पुरफितन दौर में रह रहे हैं प्यारे कि हर लोग मुसलमान को टारगेट बना रहा है,
हर तरफ से मुसलमान घिरा हुआ है। अगर तुम सलामती चाहते हो तो शरीयत पर अमल करो, अगर तुम सलामती चाहते हो तो मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर चलो। अरे क्या बात थी कि हमारे असलाफ ऐसे थे कि वो आगे आगे चला करते थे, जमाने वाले पीछे पीछे चला करते थे। हमारे असलाफ ऐसे थे कि वो आगे आगे चला करते थे, अहले हिकमत पीछे पीछे चला करते, अहले इमारत पीछे पीछे चला करते, अहले सरवत पीछे पीछे चला करते। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमारे असलाफ के पीछे चला करते थे कि वो मुस्तफा करीम के पीछे चला करते थे, वो अहले बैते अथार के पीछे चला करते थे। खुदा की इज्जत की कसम, आज तुम अगर मुस्तफा करीम के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब। आज जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत पर अमल करें, मुस्तफा करीम के बताए हुए रास्ते पर चले। अरे अल्लाह ने हम बदकारों पर, हम सियहकारों पर, हम खताकारों पर कितना बड़ा एहसान अजीम किया कि अपने हबीब का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा। अरे हम मुस्तफा के गुलाम है ना, हुजूर के उम्मती हैं। हमें रसूल भी मिला तो रसूलों का रसूल मिला। जरा इस पे तो तवज्जो कीजिए। पूरी रात तमाम हो जाए, मैं इस पर खिताब कर सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ। सिर्फ आखिर में मैं, हालांकि बात को बढ़ाकर नहीं पेश किया जा सकता है। आला हजरत ने फरमाया था कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा बुलबशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुलबशर की है। और अगर आपको समझाने के लिए कहा जाए तो इस तरह से कह सकता हूँ कि रहमत रसूल पाक की हर शय में आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम। अरे अल्लाह ने हम गुनहगारों पर कितना बड़ा एहसान किया है प्यारे, कि अपने हबीब का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा। यूं तो 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम आए, सबकी बहुत बड़ी शान है, बड़ा बुलंद मकाम है, लेकिन कोई भी मुस्तफा करीम जैसा नहीं है, नहीं है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई भी मेरे मुस्तफा के जैसा नहीं है प्यारे। अरे और अंबियाए किराम ने भी जिनका खुतबा पढ़ा वो हमारे और तुम्हारे नबी है, जिनका तस्करा किया, जिनकी बातें की, वो हमारे और तुम्हारे नबी है। आखिर में मैं बस आपको समझाने के लिए, बच्चों के लिए समझाने के लिए, मैं जब सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा करता था, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा करता था, ये अंग्रेजों का स्कूल है। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर ईसाई बच्चे भी पढ़ा करते थे, और भी अलग अलग मजहब के मानने वाले बच्चे पढ़ा करते थे। तो जो ईसाई बच्चे होते हैं ना, उनके जहन में बचपने में ही ये बात डाल दी जाती है कि हमारे ईसा ऐसे थे जो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते। तवज्जो से सुनना। तो कोई ईसाई मेरे पास आया, बोला तुम तो मुस्लिम हो, तुम बताओ कि क्या हजरत ईसा मुर्दा को जिंदा नहीं करते थे? हमने कहा बेशक किया करते थे। तो फिर वो उससे जो है ना, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तकाबुल करने लगा माज़अल्लाह। तो मैंने बस उससे एक ही बात कहा था, और मैं जब भी शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा पर खिताब करता हूँ तो आखिर में ये बयान करने की कोशिश करता हूँ प्यारे, तवज्जो से सुनना। मैंने कहा ये सच है, ये सच है कि हजरत ईसा मुर्दा जिस्मों में जान डाल दिया करते, अल्लाह के हुक्म से कुम बेइज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। लेकिन तवज्जो से सुनना, मैंने कहा जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे, जो मुर्दा जिस्मों में जान डाल दे, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, जो लकड़ियों और कंकरियों में भी जान डाल दे, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो कहा ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उलमा बैठे हैं, मैं आप कंकरी के हवाले से तो सुनते ही आप कहेंगे ये लकड़ी का कहां से मामला तुम पेश कर रहे हो। हदीस शरीफ में आया है
हदीस शरीफ में आया है कि जब मस्जिद नबवी में मिंबर तैयार नहीं हुआ था तो हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते। जब मिंबर तैयार हो गया तो हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि इसे उठाकर किसी कोने से लगा दो। सहाबा वही करते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी में हाजिर थे, किसी के ज़ारो कतार रोने की आवाज आती, हम बारहा पीछे मुड़ मुड़ कर देखते लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता। इसी असना में, इसी दरमियान मुस्तफा करीम बोल पड़े, प्यारे सहाबा परेशान नहीं हो, कोई और नहीं बल्कि वो खजूर का तना रो रहा है, उसे उठा कर लाओ। जैसे ही मुस्तफा करीम ने उस खजूर के तने को अपनी आगोश में लिया, वो खजूर का तना रोना बंद कर देता है। ऐ ललमटिया वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हमने ऐसा रसूल पाया है कि जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता, तो हम गुनहगार उम्मतियों को तन्हा कैसे छोड़ सकता। बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं आखिर में अपने वालिदे बुजुर्गवार के इन मिसरों का सहारा लेना चाहता हूँ कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की, और उम्मती उम्मती कह के सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार, और उनकी नालैन सर पे उठा ले जया, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे जो भी कहने में या आपके सुनने में लग़ज़िश या कोताही हो गई हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले बैत अतहार के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।